दोस्तों आज हम लोग काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेकर कई मिथ हैं। वियाग्रा को लेकर आज एक आम इंसान के अंदर ये मिथ है कि ये केवल और केवल जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करती है, इसके अलावा और कोई इसका रोल नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा हाल ही के अंदर एक रिसर्च किया गया है, उसके अंदर ये प्रूवन हो चुका है कि वियाग्रा एक ऐसी मेडिसिन है जो कि प्रिवेंट करती है डिमेंशिया से और इसके साथ में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे आप लोगों को बचाती है। इस लेक्चर को आप लोग अंतिम तक देखना, क्योंकि हम लोग इस लेक्चर के अंदर यही कवर करने वाले हैं कि आखिरकार वियाग्रा बनता कैसे है, आखिरकार ये बॉडी में जाने के बाद किस तरीके से वर्क करता है, और तमाम जो छोटे टॉपिक्स हैं, माइनर टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे और इस रिसर्च के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या है। रिसेंटली क्या हुआ है कि ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा एक रिसर्च पब्लिश की गई है और ये पहली बार ऐसा हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है और वियाग्रा को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं वो दूर की गई हैं। इसका जो कॉमन नेम है वो है सिल्डेनाफिल। तो सिल्डेनाफिल जो है इसका एक जेनरिक नेम है और इसको आमतौर पर हम लोग वियाग्रा के नाम से जानते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने आज इसको कवर किया है, हम लोग भी जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे, पढ़ाएंगे आप लोगों को। आप लोग बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा ताकि आप लोगों की जो मिथ है वो काफी दूर हो जाएंगे। देखिए इसका जो जेनरिक नेम है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। सिल्डेनाफिल जो है ये इसका जेनरिक नेम है, कॉमनली नॉन एज वियाग्रा। कॉमनली इसको हम लोग बात करते हैं। हम लोग दो चीजों को पहले समझेंगे कि आखिरकार ब्लड फ्लो हमारे शरीर के लिए जरूरी क्यों होता है, और ब्लड फ्लो जब होता है तो एक बार शरीर के अंदर ब्लड का जो पंपिंग है वो कितना होता है, डिमेंशिया क्या होता है वो भी हम लोग जानेंगे, और वियाग्रा के बारे में तो हम लोग जानने ही वाले हैं। दोस्तों आज जैसे ब्लड फ्लो इन ब्रेन, मतलब हम लोग ये समझेंगे कि ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो की आखिरकार क्या नीड है, डिमेंशिया क्या होता है, वियाग्रा क्या चीज है और इसको कैसे प्राप्त किया जाता है और इसकी फंक्शनिंग क्या होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे 31 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। इसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं हम लोग उनकी इस एडिक्शन को खत्म करें, उनको बाहर निकालें, हमारी कोशिश है। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें आप लोगों को स्टडी क्लोज जो वेबसाइट है उसको ज्वाइन करना है, वहां पर जाके विजिट करना है और अल्कोहल कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा। आज इस कोर्स के बारे में मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि वियाग्रा जो मेडिसिन है इसको आमतौर पर कोई भी यूथ है वो ये समझता है कि केवल और केवल सेक्सुअल जो प्रॉब्लम है उनको दूर कर सकते हैं। लेकिन देखिए पोर्नोग्राफी जो देखने वाले लोग हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने एग्जाम्स में सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, काफी लंबा टाइम हो चुका है आपको प्रिपेयर करते हुए, बिजनेस को चलाते हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, आप उसके अंदर बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। रीजन क्या है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो इनोवेटिव आइडियाज नहीं है जो आने चाहिए, राइट टाइम पर आने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर काफी गार्बेज जो है वो भरा हुआ है। हम एक मौका दीजिएगा, 75 डेज के हार्ड चैलेंज के अंदर हम आपके पोर्नोग्राफी के एडिक्शन को खत्म करेंगे। 75 टेक्निक्स मैंने इसके अंदर बताई हैं, ऑन रिसर्च पेपर पर वो बेसिस है। आप लोग वेबसाइट को विजिट करके इस 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और याद रखना, जो इंसान खुद के साथ में चैलेंज लेता है वो हमेशा जिंदगी के अंदर हर मुसीबत से बाहर निकल सकता है। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार ब्लड फ्लो हमारे ब्रेन के लिए जरूरी क्यों है। देखिए ब्लड फ्लो अगर हमारे ब्रेन के अंदर नहीं होगा तो हमको क्या क्या कौन कौन सी जो चीजें हैं, जो डिजीज है, उनका सामना हमको करना पड़ सकता है। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ा स्पीच बोलने के अंदर प्रॉब्लम आती है। आप जब बोलते हैं तो आपके शब्द जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगते हैं। आप जब बोलते हैं तो घबराहट आपको होती है, तो कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो की जो है वो आपके ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम है। फिर हम लोग बात करेंगे कि आपके जो ऑर्गन्स हैं उनमें अचानक कमजोरी आना शुरू होती है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर तेज दौड़ रहे हैं तो आपके पैर जो है वो जवाब दे जाते हैं, कुछ दूर जाकर ही आप थक जाते हैं। उसके बाद में आपको कोई भी जैसे खाना वाना खाते हैं उसको निगलने के अंदर प्रॉब्लम होती है। संतुलन, आपका बैलेंसिंग जो है वो बहुत गड़बड़ाया हुआ होता है। जैसे कई बार आप लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं, है ना, ये कई बार प्रॉब्लम आप लोगों को देखी होगी। ब्लैकआउट हो जाता है। दृष्टि का आंशिक, मतलब देखिए थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम आती है, धुंधला जो है वो आप लोगों को दिखाई देता है, चक्कर आपको आते हैं, आपको उल्टी होती है, जी मचलाता है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो किसके हैं? लो ब्लड फ्लो इन ब्रेन। इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है ताकि एक बहुत अच्छी नॉलेज जो है वो आप लोगों तक पहुंच पाए। इसके बाद में इसके रिस्क फैक्टर, अगर मान लीजिए कि ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है तो इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं। जैसे आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती है,
एजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली अगर कोई हिस्ट्री है, मान लीजिए कि पहले से कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो वो और बढ़ सकती है, हाई ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है, आर्टरी डिजीज आपको हो सकती है, स्मोकिंग, देखिए स्मोकिंग भी आपको कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए कि आपके ब्रेन के अंदर ब्लड जो है वो कम फ्लो हो रहा है, तो स्मोकिंग जो है वो भी एक नया फैक्टर निकलकर सामने आ सकता है। इनएक्टिविटी एंड ओबेसिटी भी जो है वो आपको हो सकती है। लेकिन बेसिकली ब्रेन के अंदर आखिरकार ब्लड की जरूरत क्या है? देखिए हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, लेकिन मान लीजिए कि वो इंफॉर्मेशन राइट टाइम पर राइट प्लेस पर नहीं पहुंच पाती है, तो हमारा ब्रेन जो कमांड देने वाला है, जो डायरेक्शन देने वाला है, वो ठीक ढंग से नहीं दे पाता है, और जिस ऑर्गन पर देना चाहिए वो उस ऑर्गन पर नहीं पहुंच पाता है। तो ब्लड बेसिकली काम क्या करता है कि हर फंक्शनिंग को, जैसे कहते हैं कि एक प्लेयर अगर मान लीजिए कि मैदान में खेल रहा है, उसको चौका और छक्का मारना है, तो उसकी राइट टाइम पर उसकी टाइमिंग्स बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। वैसे ही ब्रेन की टाइमिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं होगा, मान लीजिए ब्लड फ्लो कम है, तो बहुत प्रॉब्लम जो है वो आप लोग फेस करते हैं। ठीक है, तो ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा ब्लड जो फ्लो है वो होना चाहिए। डिमेंशिया की बात करें, आप लोगों ने बुजुर्ग लोगों को देखा होगा, बुजुर्ग लोग कई बार किसी बात को कहते हैं और उसके बाद में भूल जाते हैं कि यार मैंने तो कब कहा था ये बात। खास तौर पर जिनकी एज 85 से ऊपर हो चुकी है हमारे इंडिया के अंदर, उनमें से 1/3 जो लोग हैं उनको डिमेंशिया की प्रॉब्लम होती है। उनकी रीजनिंग, उनकी लॉजिकल जो एबिलिटी है वो धीरे धीरे घटती चली जाती है, उनकी याद रखने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, डिमेंशिया कहते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 85 की एज जब क्रॉस हो तो सभी लोगों को डिमेंशिया हो। तो मैंने आप लोगों को बताया कि 1/3 जो बुजुर्ग हैं उनको डिमेंशिया हो जाता है ना चाहते भी हो जाता है। उनको लॉजिकल और रीजनिंग जो एबिलिटीज हैं वो कम होने लगती है, तो डिमेंशिया ये है। अब डिमेंशिया बेसिकली हुआ क्यों? क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अंदर ब्लड का जो फ्लो था वो धीरे धीरे कम होने लगा था, और इसी का इलाज जो है वो हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बताया है कि वियाग्रा जो है वो डिमेंशिया का भी इलाज कर सकती है। अभी हम लोग बात करेंगे। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग वियाग्रा के बारे में। अच्छा, इसको हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आप लोग वियाग्रा की कहानी सुनिए कि इसको इजाद कैसे किया गया था। मैं आपको 1998 की घटना बताता हूं। फाइजर जो कंपनी है, देखिए इसका नाम आप लोग देखिएगा, प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, पी स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है फाइजर। तो फाइजर जो कंपनी है उसने 1998 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो ये चाहता था, मतलब ये कंपनी चाहती थी कि हम लोग जो वेस्कुलर डिजीज हैं इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और अचानक से ये जो मेडिसिन है इसकी खोज होने लगी धीरे धीरे। जैसे गूगल की कहानी क्या है, तो गूगल की खोज कैसे हुई? एक्चुअल में नेम इसका ये था, है ना, ये था गोगले, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि मिस्टेक के कारण डबल ओ हो गया, इसलिए गूगल बन गया। वैसे ही यहां पर भी हुआ। 1998 के अंदर जो फाइजर कंपनी है वो खोज कर रही थी एक ऐसी मेडिसिन की जिसमें जो वेस्कुलर जो डिजीज हैं उनको प्रॉब्लम जो है सॉल्व आउट कर सके, और इसीलिए उसी खोज के अंदर ये फाइजर कंपनी ने 3 वेरिएंट्स के अंदर एक मेडिसिन को लॉन्च किया, जिसके ऊपर लिखा हुआ है VGR-25, VGR-50 और VGR जो है 100। 3 ये अलग अलग ग्राम्स में आती है, और जब इसका यूज हुआ, इसके एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो रिजल्ट सामने ये निकल कर आया कि ये जो दवा है वो सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स है उनको भी दूर करती है। अच्छा, ये एक आर्टिफिशियली है या फिर नेचुरली है? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये पूरी की पूरी मेडिसिन जो है वो किसमें है, आर्टिफिशियली, मतलब इसको फार्मास्यूटिकली डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, और इसका एक्टिव जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है, सिलाडेनाफिल सिट्रेट है। और ये बेसिकली क्या काम करता है वो सुनिएगा। जैसे आपकी ब्लड वेसल्स है, अगर मान लीजिए कि ब्लड वेसल की साइज, डायमीटर जो है वो अगर बढ़ा दिया जाए तो उसमें से ब्लड फ्लो होने की रेट जो है वो भी बढ़ जाएगी। मतलब ब्लड फ्लो जो पहले कम हो रहा था वो अब ज्यादा होने लग जाएगा। जैसे आपके घर में पानी तो खूब है, लेकिन अगर आप छोटे पाइप का इस्तेमाल करेंगे तो जो पानी है वो ठीक ढंग से फ्लो नहीं हो पाएगा, और अगर आपने बड़े पाइप का इस्तेमाल किया है तो कम टाइम के अंदर ज्यादा पानी जो है वहां आप सेंड कर सकते हैं, उसको फ्लो कर सकते हैं। ठीक वही बात है कि जैसे ही वियाग्रा का यूज करना शुरू किया तो जो ब्लड की वेसल्स हैं उनका डाया जो है वो हल्का सा बढ़ गया, और ब्लड का फ्लो जो है वो ठीक ढंग से होने लगा। और जैसे ठीक ढंग से होने लगा तो जो वेसल्स की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व होने लगी, और खास तौर पर जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो वाकई में इससे सॉल्व होने लगी। और ये रिसर्च किसके अंदर शामिल हुई है, किसने बताया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने।
डिमेंशिया की बात करेंगे अब हम लोग। क्या डिमेंशिया की प्रॉब्लम जो है यहां से सॉल्व हो रही है? हमारी बॉडी के अंदर जो वियाग्रा का रोल है वो काफी अहम रोल है। जैसे इंक्रीज, ये ब्लड फ्लो जो है उसको इंक्रीज कर देता है। जैसे लिखा हुआ है रिलैक्सिंग द ब्लड वेसल, तो आपकी ब्लड वेसल जो है उसको रिलैक्स करता है, थोड़ा सा उसके अंदर स्ट्रेच जो है वो हम लोग देखते हैं और ब्लड फ्लो जो है वो आसानी से हो पाता है। इसके साथ में सेलेक्टिव एक्शन भी हम लोग देखते हैं, मतलब पर्टिकुलर कोई टिश्यू है उसको रिपेयर करना है, जल्दी वहां पर ब्लड जो है उसको फ्लो करना है, तो हम लोग देखते हैं कि सिलेक्टिव जो एक्शन है वो भी हम लोग इसके अंदर देखते हैं। और नो सेक्सुअल जो है रिक्वायर होता है इसके अंदर। तो बेसिकली क्या है कि वियाग्रा जो एक्चुअल में वर्क कर रहा है वो ब्लड फ्लो की जो रेट है उसको इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो एक रिसर्च है इसमें क्या सामने आया है कि वो प्रिवेंट करता है डिमेंशिया से। क्या वाकई में डिमेंशिया से ये जो है डिमेंशिया की प्रॉब्लम दूर होती है? तो इसने कहा है कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है, पहली बार ये फर्स्ट ट्रायल हुई है जिसने बता दिया है कि वाकई में जो लोग इंप्रूव करना चाहते हैं डिमेंशिया के अंदर या फिर उनकी और कोई डिजीज है ब्लड वेसल्स को लेकर, तो वो वियाग्रा के साथ में इंप्रूव कर सकते हैं। और हाल ही के अंदर ये डॉक्टर अलास्टेयर वेब जो है इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट जो है वो हुआ था 75 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर। और ये 75 पार्टिसिपेंट्स वो थे जिनको कोई माइनर स्ट्रोक पहले आ चुका है या फिर ऐसे कोई साइन या सिंबल उनके जीवन के अंदर रहे हैं जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज कोई है, उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। और उसमें सामने निकल कर आया कि आफ्टर 3 वीक ऑफ यूज ऑफ वियाग्रा उनके ब्लड के अंदर यानी कि बॉडी के अंदर ब्लड का जो फ्लो है वो इंक्रीज होने लगा। और फिर उनकी अल्ट्रासाउंड की गई, उनकी एमआरआई की गई, ठीक है, और उसके बाद में ये रिजल्ट सामने आया कि वाकई में ये जो वियाग्रा है वो बहुत अच्छे रिजल्ट सामने लेकर आ रहा है। मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग एमआरआई की जो फुल फॉर्म है उसको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जिनको क्रॉनिक डिजीज है उनके लिए वियाग्रा को वाकई में इस बार जो है साबित कर दिया गया है कि ये वेस्कुलर जो डिजीज होती हैं उनके लिए फायदेमंद है। तो पहली बार ये एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं आज हमारे समाज के अंदर वियाग्रा को लेकर कि ये सेक्सुअल या फिर इरेक्टाइल जो डिसफंक्शन है उसको लेकर ही ये केवल इम्प्लीकेबल होती है और कहीं पर भी इसका यूज नहीं हो सकता है। लेकिन मेरा ये कहना है आप लोगों से कि अगर इसका यूज भी करना है तो डॉक्टर की सलाह से ही इसका यूज किया जाए, क्योंकि डोजेज जो है वो उसकी फिक्स रहती है। ठीक है, तो अपनी बॉडी के अनुसार आप यानी कि डॉक्टर जब प्रेस्क्राइब करे तभी आप इसका यूज करें, अन्यथा ना करें। आप लोग हमारे 31 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। लोग आखिरकार बहुत यानी कि अल्कोहल का जो यूज है वो भारत के अंदर बढ़ता जा रहा है। एक छोटा सा कदम हमारी तरफ से है कि लोग जो है उससे बाहर निकले। इसमें 31 टेक्निक्स मैंने बताई हैं। studyglow's.com वेबसाइट को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आप लोगों को 30% डिस्काउंट के साथ में, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ में मिलेगा। अल्कोहल कूपन कोड आप लोग को यूज करना है। साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज है कि आप लोग पोर्नोग्राफी से कैसे बाहर निकले। आज का यूथ अगर सबसे ज्यादा परेशान है तो वो पोर्नोग्राफी से परेशान है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है खास तौर पर कोविड-19 के टाइम पीरियड के अंदर, और यूएसए जैसे स्टेट्स ने हमारे देशों के अंदर पोर्नोग्राफी को बहुत अच्छी तरीके से सप्लाई किया है और हमारा यूथ जो है वो इस ट्रैप में फंस चुका है। तो हमारी कोशिश है कि आप लोग इससे बाहर निकले और अच्छे रिजल्ट्स अपने एग्जाम्स के अंदर, बिजनेस के अंदर लेके आए। तो जरूर आप लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।